वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश पारिक। आज मैं विजिट कर रहा हूँ रेड फोर्ट आगरा। मैं मुकेश पारिक इतिहास के कुछ पन्नों के साथ कुछ तथ्य जो आपके लिए नॉलेजेबल होंगे मैं शेयर करूँगा आपके साथ। फिलहाल हूँ मैं रेड फोर्ट आगरा। आगरा के रेड फोर्ट के अमर सिंह दरवाजे पर खड़ा हूँ। अमर सिंह दरवाज़ा, इसका नाम अपने आप में ख्याति प्राप्त है। इस दरवाजे का नाम अमर सिंह दरवाज़ा क्यों पड़ा, ये इसके पीछे एक शानदार सी कहानी है। ये है आगरा के रेड फोर्ट का अमर सिंह दरवाज़ा, जिसे पहले बुखारा दरवाजे के नाम से जाना जाता था। अमर सिंह राठौड़ एक्चुअली में मारवाड़ के राजा गजत सिंह के बड़े बेटे थे, जिनको नागौर का राजा बनाया गया था। और ये शाहजहाँ के राज दरबारी भी थे और शाहजहाँ के दरबार में रहा करते थे। शाहजहाँ के सेनापति और साले सलावत खां के साथ इनकी अनबन होने की वजह से इन्होंने शाहजहाँ के भरे दरबार में सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। उसके बाद ये सारे दरवाजे बंद करवा दिए गए थे और अमर सिंह को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसी दरवाजे से वो घोड़े से अपने खुद के हॉर्स से नीचे कूद जाते हैं तथा वो आगरा फोर्ट को क्रॉस करके यहाँ से नागौर की ओर भाग जाते हैं। और बाद में काफ़ी लंबे टाइम बाद उन्हीं के अमर सिंह राठौड़ के साले द्वारा विश्वासघात करके उनकी हत्या करवा दी जाती है। आगरा के रेड फोर्ट की मुख्य इमारतें हैं, वह मुख्य बुर्ज हैं। और मेरे जस्ट पीछे ये है जागीरी महल, और इसी जागीरी महल के जस्ट साइड के अंदर है अकबरी महल। फिलहाल मैं आगरा के रेड फोर्ट के अंदर बंगाली महल के अंदर खड़ा हूँ। बंगाली महल, जिसे अकबरी महल भी कहा जाता है, ये अकबर का निजी आवास हुआ करता था, जो अकबर अपने विश्राम के लिए उपयोग करता था। अबुल फजल के अनुसार इसके अंदर 5000 से अधिक स्त्रियाँ रहती थी, जिसको अलग अलग आवास आवंटित किए गए थे। अंग्रेज़ों के टाइम में, मीन्स ईस्ट इंडिया के टाइम में, ये अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए रहने के लिए प्रयुक्त किया गया था। अब वर्तमान में इसके कुछ भग्नावशेष या खंडर दिखाई पड़ते हैं। वर्तमान में ये काफ़ी खस्ता हालात में है। आगरा का रेड फोर्ट है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में ऐड किया गया था। इस वजह से इसका मेंटेनेंस काफ़ी अच्छा है, यानी प्रॉपर वे से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड यूनेस्को के द्वारा इसको प्रॉपर वे में मेंटेन किया गया। इस वजह से इसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। 1504 में आगरा की नींव सिकंदर लोदी द्वारा रखी गई थी। उसके बाद में अनेक शासकों ने यहाँ पर शासन किया। अमूमन इस वर्तमान जो स्वरूप हम इस रेड फोर्ट का देखते हैं, उसको इसका पूर्ण रूप से नक्शा तैयार करने में या इस पूरे शहर को बसाने में या रेड फोर्ट को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अकबर की रही थी। अकबर द्वारा यहाँ पर अनेक इमारतें बनाई गई थी। अपितु मतलब सिकंदर लोदी से पहले यहाँ पर बादलगढ़ करके एक खंडर हुआ करता था, जो कि मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं था। अपितु उसके बाद में अकबर द्वारा इसको प्रॉपर वे में मेंटेन किया गया। यहाँ पर अलग अलग महल, इमारतें एवं बुर्जों का निर्माण करवाया गया था। ये हिंदुस्तान की कैपिटल ऑफ सिटी के रूप में इसको दर्जा देने का श्रेय हम अकबर को देते हैं। अकबर से लगाकर 1638 तक था। 1638 के बाद मुगलों की राजधानी है वो दिल्ली में डाइवर्ट कर दी गई थी। उसके बाद इसका महत्व वो कम हुआ था। बीच में अकबर द्वारा यहाँ से अपनी राजस्थानी है फतेहपुर सीकरी के अंदर स्थानांतरित कर दी गई थी, पर वहाँ पर पानी के अभाव के कारण वापस अकबर को अपनी राजधानी है वो यहाँ पर यमुना के किनारे पर रेड फोर्ट आगरा के अंदर स्थानांतरित करनी पड़ी थी। इसलिए वर्तमान में हम अगर देखें तो इस रेड फोर्ट का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी अपने आप में बहुत ज़्यादा है। और ये अनेक शासकों, सामंतों, राजाओं और विभिन्न साम्राज्यों का उनके शासनकाल का गवाह रहा है। यहाँ इस फोर्ट ने अनेक युद्ध और सत्ता का पतन व सत्ताओं का बनना, ये सब कुछ इस राज्य में इस फोर्ट ने देखा है। इसलिए इस फोर्ट को हम भारत के अग्रिम दुर्गों के अंदर शामिल कर सकते हैं। इसे बंगाली महल कहा गया है, और ये बंगाली महल, जिसको अकबरी महल भी कहते हैं, जिसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था, ये अकबर का निजी आवास था। वर्तमान में इसके कुछ खंडर बसे हुए हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इस किले के इस क्षेत्र के अंदर। जस्ट ये जहांगीरी महल के जस्ट पास में पड़ता है। और आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट की बड़ी बड़ी दीवार है, जो कि अपने आप में बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। जिसको देखते ही ऐसे फील होता है कि मतलब उस टाइम टेक्नोलॉजी के अभाव में भी किस प्रकार से वह उस टाइम के कारीगरों ने इतना भव्य निर्माण कार्य किए, और किस प्रकार से इन्होंने बड़ी बड़ी राजधानियों का निर्माण किया, जो राजाओं के निजी आवास थे, जहाँ पर अनेक हजारों लाखों लोग रहा करते थे। फोर्ट के इंटरनल पार्ट में फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। इंटरनल पार्ट के अंदर ये आपको पीछे जो दिख रहा है वो जागीरी महल, ये जागीर का महल था, जो कि जागीर के द्वारा निर्मित किया गया था। और इसी महल के जस्ट सामने है हौज ए खास जो जागीर का निजी स्नान कुंड था। इसके अंदर जागीर स्नान किया करता था।
मैं आपको इसके नज़दीक ले जाता हूँ। जहांगीरी महल के मुख्य प्रवेश द्वार से आप जैसे ही अंदर की ओर प्रवेश करोगे तो आप अपने आप को इस महल के सबसे बड़े परिसर में पाएंगे। इस परिसर की दीवारों, मंडप एवं स्तंभों पर बारीकी से नक्काशीदार कार्य किया गया है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला को प्रदर्शित करता है एवं इस महल पर मुगल स्थापत्य कला का प्रभाव दिखाई देता है। इस लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस 2 मंजिला इमारत से यमुना किनारे स्थित ताजमहल के आप दीदार कर सकते हैं, जो बहुत ही खूब। यह है मुसम्मन बुर्ज, जिसे शाह बुर्ज भी कहा जाता है, जिसका निर्माण अकबर द्वारा सूर्योदय के समय सूर्योपासन एवं झरोखा दर्शन के लिए करवाया गया था। बाद में जहांगीर ने भी झरोखा दर्शन के रूप में इसका उपयोग किया। इसके दक्षिण में जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर, जिसे जंजीर अदद कहा जाता है, 1605 में लगवाई गई, जो कि 1 क्विंटल तक वजनी थी, जिसमें 60 घंटियां लगी हुई थी। और यही वह जगह है जहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाकर रखा था। यह है तख्ते जहांगीर यानी जहांगीर का सिंहासन। यहाँ से यमुना नदी एवं ताजमहल का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। इस पूरे परिसर को दीवाने खास कहा जाता है, जिसका निर्माण 1635 में शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। इस पर श्वेत संगमरमर की पट्टियाँ लगाई गई है, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है। यह है दीवाने आम, जिसका निर्माण सम्राट शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है, लेकिन बाद में इस पर श्वेत प्लास्टर कर दिया गया, जिसकी वजह से यह संगमरमर सा प्रतीत होता है। यह 208 फीट लंबा, 76 फीट चौड़ा है, जिसकी मुखार पर 9 विस्तृत अर्धवृत्ताकार 9 दांतों वाले मेहराब है और प्रत्येक पार्श्व में 3 मेहराब है, जो बड़े बड़े दोहरे खंभों पर आधारित हैं। इसमें 3 आलिंदों में प्रतीकात्मक 46 खंभों की परंपरा में बना है, जिसमें खगोलीय 27 शुभ कक्ष है। रेड फोर्ट आगरा, इसकी ऊंची दीवारें एवं लंबी एवं चौड़ी खाई, जिसमें यमुना नदी का जल भरा रहता था, यह इस दुर्ग को बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है।